नमस्कार साथियों, फिर स्वागत है आपको एक बेहतरीन और इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो में। मैं अभी बताने वाला हूँ। वीडियो मेरा कल भी एक वीडियो आया था। ज़मीन सर्वे बिहार में चल रही है, क्या ये सही है या गलत है, या इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, या सरकार को इससे क्या फ़ायदा होने वाली है, इससे क्या होने वाली है। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैंने 4-5 लोगों से ये सवाल किया, मैंने वीडियो दिखाया, मुझसे वो बड़े-बड़े सवाल पूछे। सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में जो अंचल कार्यालय है, जहाँ पे आप दाखिल खारिज कराने के लिए जाते हैं, क्या वहाँ पे बिना पैसों का काम हो जाता है? भाई सवाल तो बहुत अच्छा पूछे। बिना पैसा का आप ब्लॉक में छोड़िए, उससे छोटे अधिकारी तक जाइए, बिना पैसा का कोई काम होने का नाम ही नहीं लेता है। अभी पंचायत में देखिए सरपंच साहब के पास, चाहे जिनका वंशावली बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, फिर भी वो लाइन में लगे हुए हैं। बहुत लोग कुछ दिन पहले वंशावली बना लिए थे, अब उनको भी फिर से बनवाना है, क्योंकि उनको ज़मीन का सर्वे करवाना है। अब सर्वे नहीं हो पाएगा तो फिर उनका ज़मीन उनके हाथों से निकल जाएगा। ऐसा बहुत सारा सवाल जो है उनके दिमाग में चल रहा है। तो इन सारे सवाल को मैंने इकट्ठा करके आपके पास वीडियो में लाया हूँ कि वो सारे सवाल सही है या गलत है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, बिहार में सर्वे हो क्यों रहा है। किसी चीज़ का सर्वे तब होता है जब वो आपका है, लेकिन उसके पास जो है आपका कोई मालिकाना आधिकारिक तौर पे कोई पेपर, जैसे खाता नंबर, खसरा नंबर, या कोई रसीद नहीं कटवाए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर भी आपका ज़मीन है, कोई और उसको यूज कर रहा है और उसके पास वो सारी पेपर्स वगैरह नहीं है, लेकिन दबंगई के साथ वो आपका पेपर और लेके और ज़मीन रखा हुआ है। तो बिहार सरकार ने, ये पता है आपको, 1984 1984-85 से ये सर्वे का काम जो है धीरे धीरे शुरुआत पकड़ा, लेकिन तब से जाकर अभी तक अंदाज़ा लगा सकते हैं 50 साल हो गया है सर्वे होना, अब शुरुआत हुआ है। लेकिन जब ये जो है 2025 जुलाई में 2025 तक टारगेट रखा गया है कि बिहार के 38 जिला में ये सर्वे का काम पूरा होगा। लेकिन कैसे पूरा होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का तो अड्डा बिहार बना पड़ा है। आए दिन देख सकते हैं पुल गिर रहा है। कल परसों हमारे एक स्कूल में मैंने गया एक वीडियो बनाने के लिए, मैंने 2 वीडियो बनाना शुरुआत किया, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मान गए, जो इंजीनियर थे। क्या हुआ कि उनका जो कॉलम होता है, पिलर जो डालते हैं, उस पिलर का जो रिंग होता है वो 2-2 फीट पे डाल रहे थे। क्या ये सच्चाई है? अगर 2 फीट पे डाल रहे हैं तो उनके तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते नहीं हैं, गरीब के बच्चे सब पढ़ने के लिए जाते हैं। और हो सकता है कि पुल की जगह जैसे जो है वो बाउंड्री भी बाल भी गिरना शुरू कर दे, तो किसका बच्चा का जान माल होगा। इसी तरीके से बिहार में देखा जाए तो हर जगह भ्रष्टाचार का जो है चरम सीमा फैला हुआ है। तो ये जो अभी चल रहा है बिहार सर्वे का, जमीन सर्वे का, इसमें भी देखिएगा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होगा। सबसे तो पहले बिहार में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, इस सर्वे में भाग लीजिए, लेकिन अगर कहीं पैसों की दखलंदाजी होती है या मांग होती है, उसमें पीछे हटिए, क्योंकि बिहार सरकार ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। हाँ, हो सकता है आपको रसीद कटवाने में आपकी जो रकबा है उसमें पैसा लगेगा, तो वो जायज़ है, वो सरकार को हमें देना पड़ता है मलगुजारी के तौर पे, या कोई ऐसा पेपर है जो हम ब्लॉक में बनवाते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन आप एक जातीय आवासीय बनाने के लिए जाइए तो भी आपको पैसा लगेगा। तो ये सारी सवाल था, मैंने सवाल 2-3 लड़के से पूछा, वो बोला कि भैया मैं तो आवासीय बनाने जाता हूँ, वहाँ पे 50 रुपये मांग लेता है, जो साहब नहीं है साइन कैसे होगा, मोहर कैसे होगा, जबकि अभी डिजिटली ज़माना है, फिर भी वो चीज़ें मांग लेता है। तो ये जब तक ये बिहार में ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचारी का अड्डा ख़त्म नहीं होगा, तब तक सर्वे का काम पूरा तरीके से नहीं होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसमें सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि आपके बिहार में वो सारी ज़मीन का सर्वे प्रॉपर तरीके से हो। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।